तो आज हमारे पास एक बड़ा ही दिलचस्प सोर्स है। ये एक काल्पनिक फिल्म जॉली एलएलबी 3 के बारे में कुछ नोट्स हैं। और मजे की बात यह है कि कहानी में दो जॉली हैं। हाँ, अर्जुन कुमार मतलब अक्षय कुमार वाला किरदार और जगदीश्वर मिश्रा अरशद वारसी वाला। बिल्कुल। और ये दोनों एक ही केस पर आमने सामने आ जाते हैं। ये तो मतलब सुनने में ही मजेदार लग रहा है। हाँ, और ये सिर्फ कानूनी टक्कर नहीं लगती जैसा नोट्स में लिखा है। ये दो अलग स्टाइल का टकराव है। टाइल का टकराव मतलब एक तो वो सूट बूट वाला एकदम स्मार्ट शहरी वकील अर्जुन कुमार। हाँ, और दूसरा वो अपना देसी जुगाड़ू टाइप का वकील जगदीश्वर मिश्रा। अच्छा। तो नोट्स में लिखा है कि इनकी बहसें इतनी एंटरटेनिंग हो जाती हैं कि जज साहब भी ऑर्डर की जगह कहते हैं पॉपकॉर्न मंगवाओ। हाँ, पॉपकॉर्न सही है। और भी कुछ ऐसे मजेदार कोर्ट रूम किस्से हैं क्या इन नोट्स में? हाँ, है ना। जैसे एक जगह जज साहब पूछते हैं, क्या मैं छुट्टी पर जा सकता हूँ, जैसे वो भी थक गए हों इस सब से। गजब है। और एक वकील का तर्क तो और भी अजीब है। कहता है, माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को न्याय तो नहीं मिला, पर हाँ, बिरयानी मिल गई थी। बिरयानी कोर्ट में, ये क्या बात हुई? पता नहीं। और इस पर दूसरे जॉली का जवाब भी है। वो कहता है, माय लॉर्ड, ये वकील कानून से ज्यादा आजकल मीम्स देखता है। हाँ हाँ, ये तो आज के समय का अच्छा। तंज हो गया। मतलब काफी हल्का फुल्का रखा है माहौल। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे कोर्ट की कार्यवाही को भी सोशल मीडिया और आजकल के कल्चर से जोड़कर देखा जा रहा है। सही। अच्छा, कहानी का मेन प्लॉट क्या है? कोई केस तो होगा? हाँ, केस तो गंभीर लगता है। एक बड़ा बिल्डर घोटाला है ओके। जिसमें लगता है आधा शहर फंसा हुआ है, और इसमें एक गवाह भी है। गवाह। उसके बारे में भी कुछ मजेदार लिखा है क्या? हाँ, गवाह के बारे में जो लिखा है वो भी काफी अनोखा है। लिखा है कि उसे चीनी समोसे में सच्चाई का जहर मिला है। चीनी समोसे में सच्चाई का जहर? ये क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली। और जब वो गवाह कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, तो वकील तर्क देता है कि माय लॉर्ड, ये समोसा खाए बिना कुछ याद नहीं करेगा। अरे बाप रे! मतलब समोसा खिलाओ तो सच बोलेगा? शायद यही मतलब है। यहाँ भी देखिए, गवाह की सुरक्षा या सच्चाई जैसा सीरियस मुद्दा भी कितने हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है। शायद सिस्टम पर कोई कमेंट है ये। हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, और फिर क्लाइमैक्स आखिर में क्या होता है? क्लाइमैक्स के बारे में लिखा है कि दोनों वकीलों की भिड़ंत इतनी बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा, कि उसे WWE का कोर्ट एडिशन कहा गया है। WWE मतलब कोर्ट में कुश्ती? हाँ हाँ, शायद जुबानी कुश्ती। पर ये तुलना ही बताती है कि कानूनी लड़ाई को कैसे देखा जा रहा है, एकदम तमाशे की तरह। सही कहा, एंटरटेनमेंट वैल्यू पर फोकस लगता है। बिल्कुल। और फिर जज साहब का फैसला तो और भी मजेदार है। वो मजाक में कहते हैं कि दोनों को सजा के तौर पर बिग बॉस की अदालत में भेजा जाएगा। बिग बॉस, अरे वाह! हाँ, तो ये WWE और बिग बॉस जैसे रियलिटी शो के रेफरेंसेस दिखाते हैं कि ये जो वर्णन है ये पूरी तरह से एंटरटेनमेंट और तमाशे के नजरिए से इस फिल्म को देख रहा है। जैसे कानूनी प्रक्रिया खुद ही एक रियलिटी शो बन गई हो। एग्जैक्टली। तो अगर हम इन नोट्स को समेटें तो ये काल्पनिक जॉली एलएलबी 3 एक ऐसी फिल्म लगती है जहां कोर्टरूम ड्रामा है पर कॉमेडी हावी है। हाँ, कानून तो है बैकग्राउंड में, पर हंसी मजाक, पॉपुलर कल्चर के रेफरेंस, ये सब आगे हैं। कभी लगता है केस सीरियस है पर अगले ही पल माहौल एकदम किसी कॉमेडी शो जैसा हो जाता है। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। क्या? कि जिस तरह से ये नोट्स कानूनी कार्यवाही जैसी मतलब गंभीर चीजों को हास्य और रियलिटी टीवी जैसे तत्वों के साथ मिला रहे हैं, तो क्या ऐसा करने से उस विषय की जो गंभीरता है वो कम हो जाती है, या फिर ये आजकल के दर्शकों तक, खासकर नई पीढ़ी तक, मुश्किल बातें पहुंचाने का एक नया तरीका है? हाँ, एक वैलिड सवाल है। क्या हास्य का इस्तेमाल करके गंभीर मुद्दों को हल्का किया जा रहा है या ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? सही। मनोरंजन और संदेश, इनके बीच वो सही संतुलन कहाँ है, कैसे मिले, ये वाकई सोचने वाली बात है।